Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. सोचिए एक सक्सेसफुल फैमिली मैन, एक खूबसूरत बीवी, 2 खूबसूरत बच्चियां और एक बच्ची होने वाली हो, एक वेल सेटल्ड जॉब, खुद का घर। एक आदमी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? पर क्रिस वॉट्स नाम के इस आदमी के लिए इतना काफ़ी नहीं था। तो क्या हुआ और क्या किया था इसने, और क्या हुआ था इस फैमिली के साथ? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे अमेरिका के वॉट्स फैमिली के इस दर्दनाक क्राइम केस को। तो आराम से सेटल हो जाइए और चलिए साथ में शुरू करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को। अमेरिका के डेनवर नाम की जगह से करीब 30 मील की दूरी में कोलोराडो के वेल्ड काउंटी में एक छोटा सा शहर है फ्रेडरिक, जहां की पॉपुलेशन सिर्फ 14,000 लोग। किसी ज़माने में ये एक माइनिंग टाउन हुआ करता था, लेकिन आज फ्रेडरिक नाम की ये जगह इंजीनियरिंग हब बन चुका है और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, जैसे JBS स्विफ्ट, वेस्टर्स और एंड्रैको पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और इसी शहर के बाहरी एरिया सारागोटा ट्रेल में रहती थी वॉट्स फैमिली। बहुत ही नॉर्मल सा मोहल्ला और नॉर्मल सा ये घर, और इसी घर में रहती थी शैनन वॉट्स, एक खुश मिजाज औरत जिसे अपनी फैमिली पर बहुत गर्व था। शैनन का जन्म 10 जनवरी 1984 में न्यू जर्सी में हुआ था। 2010 में वो क्रिस वॉट्स से मिली और दोनों ने 2012 में शादी कर ली। 2013 से लेकर 2016 तक शैनन एक लोकल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नर्स स्पेशलिस्ट थी। उसके बाद वो ये जॉब छोड़कर लेवल नाम की कंपनी में काम करने लगी। ये कंपनी एक हेल्थ और वेलनेस की कंपनी थी और शैनन इसमें एज ए इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया था। क्रिस वॉट्स का जन्म 16 मई 1985 में हुआ था। इधर उधर छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसने 2017 में एंड्रैको पेट्रोलियम कंपनी में एज एन ऑपरेटर की जॉब पकड़ ली। साथ में उनकी 2 बेटियां हुई, बेला जिसका जन्म 17 दिसंबर 2013 में हुआ था और दूसरी बेटी सेलेस्ट जिसका जन्म 17 जुलाई 2015 में हुआ था। बाहर से देखने पर एक छोटी प्यारी सी खुशमिजाज यंग फैमिली, लेकिन दोस्तों क्या कोई भी जिंदगी इतनी परफेक्ट होती है? शैनन ने जब अपनी पहली बेटी बेला को जन्म दिया, उसके जन्म के ठीक बाद उन्हें ल्यूपस नाम की बीमारी ने घेर लिया। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जॉइंट्स में दर्द, ऑर्गन में सूजन, थकान और स्किन रैशेस देती है। उसके बाद 2015 में जब शैनन को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। पर क्या उनके लिए ये आसान था? आसान नहीं होता है ये किसी के भी लिए। घर चलाना, जॉब करना, एक बच्ची की माँ होना और दूसरी बच्ची को जन्म देने के लिए तैयार होना, ये किसी भी औरत के लिए आसान नहीं हो सकता। और सिर्फ यही नहीं, सेलेस्ट के जन्म के ठीक 1 महीने बाद शैनन और क्रिस ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। दोनों सालाना $90,000 कमा रहे थे, पर दोनों से $3,000 महीने का लोन और $600 महीने की कार लोन, ये सब मैनेज नहीं हो पा रहा था और दोनों के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने लगा था। क्रिस के पेरेंट्स को शैनन पसंद नहीं थी। उनके पेरेंट्स के अनुसार शैनन बहुत ही हाई मेंटेनेंस औरत थी। वो शैनन को इस कदर नापसंद करते थे कि उनके पेरेंट्स अपने बेटे की शादी में भी नहीं आए। सोच सकते हैं आप, खुद के बेटे की शादी में उनके पेरेंट्स नहीं आए। हेल्थ और फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर 2018 तक दोनों के बीच बहुत नोकझोंक होने लगी, पर शैनन ने हमेशा अपनी इस फैमिली को जोड़ के रखा और अपने दोस्तों और फैमिली के सामने ये दिखाती रही कि सब कुछ ठीक है। और अपने फेसबुक पोस्ट में हमेशा ऐसा पोस्ट करती थी जिससे ये पता चलता था कि उनकी ये छोटी सी फैमिली बहुत खुश है। मई 2018 में शैनन ने एक FB पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है, और दूसरी वीडियो में वो क्रिस वॉट्स को अपनी तीसरी प्रेगनेंसी के बारे में बताती हुई दिखती हैं। क्या देखा आपने उस एक्सप्रेशन को? ये खुशी के एक्सप्रेशन तो नहीं हो सकते। जून 17, 2018 फादर्स डे के दिन वो FB पर पोस्ट करती हैं कि वॉट्स फैमिली की अपनी वीकनेस है, पर कौन सी फैमिली की नहीं होती। ये सारे पोस्ट देखकर यही लग रहा था कि उनकी ये छोटी सी फैमिली बहुत खुश और मजबूत है, और ऐसे में क्या बुरा हो सकता है। फास्ट फॉरवर्ड 2 महीने बाद, अगस्त 13, 2018
शैनन की फ्रेंड निकोल को शैनन की चिंता होने लगी। शैनन ने किसी भी टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था और ना ही उनके कॉल्स का जवाब दिया था। दोनों साथ में ही बिजनेस ट्रिप से वापस रात लगभग 2:45 बजे घर आए थे और निकोल को पता था कि शैनन का डॉक्टर अपॉइंटमेंट, और वो जानना चाहती थी कि डॉक्टर ने उन्हें क्या बताया। निकोल को शैनन की चिंता होने लगी। ऐसा क्या हो गया था कि शैनन ने पूरे मॉर्निंग उनके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया और ना ही उनके कॉल्स का आंसर किया। वो चिंतित हो गई और वो शैनन को चेक करने के लिए उनके घर कार ड्राइव करके पहुंची। कार से ही उन्होंने देखा कि शैनन की कार अभी भी उनके गैराज में लगी हुई है और शैनन के शूज भी दरवाजे के बाहर है। उन्हें चिंता होने लगी और फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई वेलफेयर चेक करने के लिए। अंदर जाके उन्हें शैनन की कार कीज मिले, उनके मेडिकेशंस मिले, उनके फोन और उनके पर्स मिले और थोड़ी देर बाद उनकी वेडिंग रिंग। क्रिस तब पुलिस को ये बताते हैं कि उनके काम पे जाने से पहले शैनन ने उन्हें बोला था कि वो अपने दोस्त के घर अपने बच्चों को लेकर जाएगी और उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशली नहीं बोला था जो उन्हें याद रखे, बट वो अराउंड 5:30 बजे मॉर्निंग में काम के लिए निकल गए थे। अब तक सभी को शैनन और उनके बच्चों की चिंता होने लगी थी। पुलिस और क्रिस दोनों ही नेबर्स के घर जाते हैं उनका सीसीटीवी चेक करने के लिए। उनके नेबर ने अपने दरवाजे पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया था जिससे आसपास के एरिया का सर्वेलेंस हो सके। कोइंसिडेंटली कैमरे ने वॉट हाउस का भी रिकॉर्डिंग कैप्चर कर लिया था। उस रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि अराउंड 5:30 बजे क्रिस अपने टो ट्रक को लाकर गैराज में लगाते हैं। ट्रक उतनी सामने से नहीं दिखती है, पर उस कैमरे में ये दिखाया जाता है कि क्रिस अपने ट्रक पर कुछ लोड कर रहे हैं, जिसमें गैसोलीन का टैंक भी वो लोड करते हैं। जिस पर क्रिस देखकर बोलते हैं, पर ये कैमरा तो ये कहीं पर नहीं दिखा रहा है कि उनकी वाइफ उनके फ्रेंड के घर जाती हुई दिखी हो या उनके बच्चे घर से निकलते हुए दिखे हो। इस पॉइंट तक क्रिस नर्वस होने लगा था। दूसरे दिन क्रिस एक न्यूज़ लोकल चैनल में आते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। वो बोलते हुए दिखाते हैं कि वो अपने बच्चों के बिना नहीं सो सकते और ना ही अपनी बीवी के बिना वो रह सकते हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था तो पुलिस बैकग्राउंड में अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और उन्हें पता चलता है कि क्रिस का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। और जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो क्रिस इस बात से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, जिससे डिटेक्टिव्स का सस्पिशन बढ़ जाता है। क्योंकि मीनवाइल जब क्रिस अपने आप को लोकल न्यूज में जाके इंटरव्यू देने में बिजी थे, पुलिस ने उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी और इसी बीच उन्होंने क्रिस के मिस्ट्रेस का भी इंटरव्यू ले लिया था। और उस इंटरव्यू में उस मिस्ट्रेस ने बताया था कि वो और क्रिस कुछ हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब तक डिटेक्टिव्स ने क्रिस के 2 झूठ पकड़ चुके थे और क्योंकि अब तक क्रिस ने 2 झूठ ऑलरेडी बोल चुका था तो डिटेक्टिव्स ये चाहते थे कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट लें। क्योंकि डिटेक्टिव्स ने ये ऑर्डर किया था तो क्रिस के पास कोई चॉइस नहीं था और उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जिसमें वो फेल हो गए। एक्चुअली डिटेक्टिव्स ने क्रिस के बॉडी लैंग्वेज देखकर उन पर पहले ही शक कर लिया था और उनके शक को क्रिस ने धीरे धीरे खुद ही प्रूव कर दिया। डिटेक्टिव्स के पूछताछ के प्रेशर के अंडर क्रिस ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने शैनन को मारने का जुर्म कबूल कर लिया। उसके अनुसार शैनन अपने बच्चों के साथ सो रही थी और वो जब कमरे में घुसा तो उसने शैनन को देखा कि वो बच्चे का गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रही है। पर क्रिस का ये क्लेम 3 महीने बाद झूठा साबित हो गया जब उसने कोर्ट में ये कबूल किया कि उसी ने अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों की हत्या की थी। 19 नवंबर 2018 के दिन क्रिस वॉर्ड को 5 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल, जिसमें वो पैरोल नहीं ले सकते। तो क्या हुआ था अगस्त 13 की सुबह। शैनन के आने से एक दिन पहले शैनन ने अपने जॉइंट बैंक अकाउंट्स चेक किए थे जिसमें उन्हें $60 का बिल दिखता है, जो कि शैनन के लिए एक आश्चर्यजनक बात होती है क्योंकि उनके आसपास का रेस्टोरेंट $60 बिल किसी भी सिंगल पर्सन के लिए चार्ज नहीं करता था। तो वो ये बात क्रिस से पूछती हैं, जिस पर क्रिस बोलता है कि ये वो अपने फ्रेंड के साथ गोल्फ खेलने गया था और उसी का ये बिल है। शैनन कोई अनपढ़ और जाहिल महिला नहीं थी, वो खुद एक जॉब कर रही थी और उन्हें पता था कि ये एक सिंगल पर्सन का बिल नहीं है। उन्हें शक होने लगा था कि क्रिस का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर वो दूसरे दिन जब बिजनेस ट्रिप से लौटती हैं तो वो अब क्रिस के साथ संबंध बनाती हैं ये सोचकर कि शायद वो ज्यादा सोच रही हैं, हो सकता है कि क्रिस सच बोल रहे हो।
पर उनका ये सोचना उस वक्त क्रिस गलत साबित कर देते हैं जब क्रिस खुद उन्हें बताते हैं कि उनका अफेयर चल रहा है और वो इस शादी से छुटकारा पाना चाहते हैं। जिसे सुनकर शैनन पूरी तरह से टूट जाती हैं, क्योंकि अब तक शैनन ही थी जिसने इस फैमिली को अपना सब कुछ दिया था। उन्होंने इस फैमिली को बांध कर रखा हुआ था और वो नहीं चाहती थी कि उनका ये छोटा सा खुश परिवार इतनी आसानी से टूट जाए, और जबकि वो तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। हालांकि क्रिस के एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ जाती हैं कि अब किसी भी हाल पर क्रिस उनके साथ नहीं रहना चाहता, जिस पर वो वही बोलती हैं जो एक टूटी हुई महिला उस वक्त बोलती। वो क्रिस को बोलती हैं कि अगर क्रिस का यही फैसला है तो वो ये मेक श्योर करेंगी कि क्रिस अपने बच्चों से कभी ना मिल सके। और बस इतना कहना था कि क्रिस ने अपना आपा खो दिया, और उसने कुछ इस तरह से अपना आपा खो दिया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है, और उसने उसी वक्त शैनन की गला घोटकर हत्या कर दी। और जब वो उसको मार रहा था तभी उसकी बड़ी बेटी बेला कमरे में आती है और उससे वो ये पूछती है कि मम्मी को क्या हुआ, जिस पर क्रिस बोलता है कि मम्मी बीमार हैं और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। वो सिर्फ 4 साल की बच्ची थी, उसको उसके पिता ने जो बोला उसने वही सच समझा। इसी दरमियान वो शैनन को बेडशीट पे लपेटता है और लाकर अपने ट्रंक पर लोड कर देता है। साथ में वो अपनी दोनों बच्चियों को उठाकर ले आता है और उन दोनों को भी बैक सीट पर अपनी मृत पत्नी के पास बैठा देता है, और वहां से 1 किलोमीटर ड्राइव कर वो उस फील्ड में जाता है जहां वो काम करता है, ऑयल फील्ड में, और वहां जाकर एक गड्ढे में शैनन की लाश को जैसे तैसे करके दफना देता है। लाश दफनाने के बाद वो अपनी छोटी बेटी सेलेस्ट का गला दबा के पहले मारता है और फिर बेला को भी बहुत ही बेरहमी से दोनों बेटियों की हत्या कर देता है। दोनों की हत्या करने के बाद वो दोनों लाश को सेपरेटली ऑयल टैंक में जाके डंप कर देता है, और फिर अपनी कार पर बैठकर वो गाना सुनता है, जिस गाने के लिरिक्स में ये बोला जाता है कि डू नॉट किल द फैमिली, मतलब अपने फैमिली को नहीं मारना। वो इस वक्त क्या सोच रहा था सिर्फ उसी को पता था। उसने ये क्यों गाना सुना ये भी सिर्फ उसी को पता था। हालांकि कार स्टार्ट करने से पहले उसने अपनी बेटियों के स्कूल में फोन कर स्कूल वालों को ये बोला कि अब उनकी बेटियां उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगी और वो उन्हें विथड्रॉ करना चाहता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करके ये बोलता है कि वो अपना घर बेचना चाहता है। और तीसरा, वो अपनी मिस्ट्रेस को मैसेज करता है और वो ये बोलता है कि वो कितना खुश है ये सोचकर कि वो लोग अपनी जिंदगी कैसे आगे बिताएंगे। क्या आप सोच सकते हैं उसके मेंटल सिचुएशन की हालत। उसने 3 मासूम लोगों की हत्या करके उन्हें मार दी, खुद की ही बेटियों की हत्या कर दी, और उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि उसने क्या किया। अलबत्ता वो ये सोच रहा था कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ आगे की लाइफ कैसे बिताए। जब पुलिस ने उससे बाद में पूछताछ की तो उसने बस यही बताया कि उसने ऐसा क्यों किया उसे खुद नहीं पता, पर वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता था और वो चाहता था कि वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि क्रिस की मिस्ट्रेस को ये सब पता ही नहीं था। उसके अनुसार क्रिस ने उसको ये बताया था कि वो उसने अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लिया है, और उसने ये सब तब किया था जब शैनन अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल गई हुई थी और घर में कोई भी नहीं था। तो उसने अपनी मिस्ट्रेस को ये दिखाया और बताया था कि वो सिंगल है। उधर शैनन को भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि क्रिस का हाव भाव चेंज हो चुका है। वो अपनी दोस्त को अक्सर बोला करती थी कि क्रिस अब उस पर ध्यान नहीं देता। तो मतलब दोनों के रिश्तों में पहले ही दरार पड़ चुकी थी, पर शैनन को कभी भी ये अंदाजा नहीं होगा कि अपनी फैमिली को जोड़े रखने का प्रयास उसको इतना महंगा पड़ेगा। जब बाद में उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने सिर्फ यही बोला कि मैं आशा करता हूँ कि शैनन और उसके बच्चे जहाँ भी हों वो अच्छे हों और सेफ। फिर कुछ ही महीनों पहले जब क्रिस का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बोला कि वो काफी टाइम से प्लान कर रहा था उनको मारने का, और उसके अनुसार उसने जब ये काम किया तो टाइम इतनी तेजी से चल रहा था कि उसे समझ में ही नहीं आया कि उसने क्या किया। ये सब होने के बाद क्रिस का ये कहना था कि उसे अपने हॉलीडेज प्रिजन में बिताना पसंद नहीं है और वो नहीं चाहता है प्रिजन में रहना। टू बैड। क्या आप सोच सकते हो उसकी ऑडासिटी। एक इंसान जिसने 4 मासूम लोगों को मार दिया उसे हॉलीडेज करना है बाहर आकर। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नया केस लेकर आती हूँ। तो अगर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्राइम केसेस में दिलचस्पी है, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। Until next case, take care and goodbye.